हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सनबिग क्लासेस। आज के वीडियो में है एडिटेरिया का नया बुक जो मार्केट में आ गया है, बिहार करंट अफेयर्स। उसमें दिया हुआ प्रैक्टिस सेट 1 एंड प्रैक्टिस सेट 2। तो आइए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 1 के इम्पोर्टेंट प्रश्न। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। बिहार के मधुबनी जिले के जगदीश प्रसाद मंडल को मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। दूसरा है, उनको यह पुरस्कार उनके उपन्यास पंगु के लिए दिया गया है। ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। दोनों कथन सही है। बिहार के जो मधुबनी जिले के जगदीश प्रसाद मंडल है, उनको मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है, और यह सम्मानित किया गया है उनके उपन्यास पंगु के लिए। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार द्वारा किस वर्ष तक विद्यालय में शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2030 तक। अगला प्रश्न है, बिहार में बजट 2022-23 के अनुसार राज्य के कितने शहरों को मॉडल टाउन के रूप में विकसित किया जाएगा, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 6 शहरों का। मुजफ्फरपुर, बिहार शरीफ, मुंगेर, सुपौल, बोधगया, राजगीर। अगला प्रश्न है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा जारी वर्ष 2020 के आंकड़ों के अनुसार देश में अपराध के मामले में बिहार किस स्थान पर है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 25वां स्थान पे। अगला है, बजट 2022-23 के अनुसार बिहार में पहले चरण के अंतर्गत किन 3 जिलों में मेगा स्किल सेंटर खोले जाएंगे, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पटना, नालंदा और दरभंगा में। अगला देखते हैं, हाल ही में बिहार के नए सूचना आयुक्त कौन बने हैं, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए एवं बी दोनों, फूलचंद चौधरी एवं त्रिपुरारी शरण। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राजधानी लेखिका को हम यहाँ थे उपन्यास के लिए बिहारी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है, और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मधु कांकरिया। अगला देखते हैं, हाल ही में किस आंदोलन के जनक स्वामी सहजानंद सरस्वती की कौन सी जयंती मनाई गई है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 133वीं जयंती। अगला प्रश्न देखते हैं कि मार्च 2022 में पटना ज्ञान भवन में संपन्न हुए बसंतोत्सव महिला उद्यमी मेले में किस महिला को सफल उद्यमी का पहला पुरस्कार दिया गया, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वहीदा अहमद को। अगला देखते हैं कि पटना में आयोजित राज्य स्तरीय डाक टिकट प्रदर्शनी बिहार डिजिपेक्स 2022 में बिहार के किस प्रसिद्ध जीआई टैग उत्पाद पर विशेष आवरण का विमोचन किया गया, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मगही पान। अगला प्रश्न है, मुंबई के नेहरू सेंटर में आयोजित एग्रो और वर्ल्ड जैविक एक्सपो 2022 में किस राज्य के जैविक उत्पादों को विशिष्ट पुरस्कार प्रदान किया गया, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिहार को। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हाल ही में कर्नाटक के मैंगलोर में खेली गई 67वीं सीनियर राष्ट्रीय वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में बिहार का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तीसरा। अगला है, बिहार की पहली नदी जोड़ी परियोजना के तहत वर्ष 2022 में किन 2 नदियों को जोड़ा जाएगा, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बूढ़ी गंडक और बागमती नदी का। अगला देखते हैं कि अप्रैल 2021 में जनवरी 2022 के बीच निर्यात के मामले में बीच सभी राज्यों की सूची में बिहार कौन सा स्थान प्राप्त हुआ। अप्रैल 2021 से जनवरी 2022 के बीच निर्यात के मामले के बीच सभी राज्यों की सूची में बिहार का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 22वां। अगला है, पटना नगर निगम द्वारा निःशुल्क पार्किंग सुविधा उपलब्ध कराने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वच्छता ऐप। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी सूचना के मुताबिक बिहार के सबसे ज़्यादा निर्यात करने वाले जिले में शीर्ष स्थान पर कौन है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बेगूसराय। अगला देख लेते हैं कि हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार बिहार देश का कौन सा राज्य होगा जहां लोगों को डिजिटाइज भूमि संबंधी दस्तावेजों को घर पर हासिल करने की सुविधा मिलेगी, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला राज्य। सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे एसआरएस द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2017-19 में बिहार में मातृ मृत्यु दर क्या थी, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 130। अगला देखते हैं, सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे के रिपोर्ट के अनुसार बिहार में शिशु मृत्यु दर IMR 2019 में प्रति 1000 जीवित जन्मों पर क्या था, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 29। हाल ही में समाज सेवी अमित कुमार पासवान को 2022 का भीमराव अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
बिहार के किस जिले के रहने वाले हैं? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नालंदा जिले के। अगला प्रश्न देखते हैं कि बिहार राज्य के जल संसाधन विभाग ने राज्यों में तटबंधों और नदियों से संबंधित आंकड़ों के बेहतर प्रबंध के लिए एक नया सिस्टम विकसित किया गया है, जिसे नाम दिया गया है, इसका आंसर हो जाएगा ए बीम्स, BEAMS। अगला है हाल ही में मिस्र ट्रांसक्वीन इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बनने वाली भारत की पहली ट्रांसजेंडर कौन बनी? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नव्या सिंह। अगला है हाल ही में मधुबनी जिले के किस व्यक्ति को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने कोविड-19 रिस्पांस कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डॉक्टर आशीष कुमार झा। हाल ही में मनोहर कुमार को बिहार चेंज मेकर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है, वह बिहार के किस जिले के निवासी हैं? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भोजपुर के। अगला प्रश्न देख लेते हैं, नशा मुक्त बिहार को बढ़ावा देने के लिए हाफ मैराथन का आयोजन किस जिले में किया गया? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पटना जिले में। अगला है इसमें से किस इंजीनियरिंग संस्थान ने देश में पहली बार सूटकेस इन्वर्टर विकसित किया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए IIT पटना। अगला प्रश्न देख लेते हैं, GSI की रिपोर्ट के आधार पर सरकार के अनुसार देश का 44% लोग बिहार के किस जिले में, जहां 223 मिलियन स्वर्ण भंडार के अनुमान है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जमुई। अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में खबरों में रहा ओढ़नी डैम बिहार के किस जिले में स्थित है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बांका जिले में। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कोसी नदी के किनारे स्थित गुवारीडीह अपने दामन में हजारों साल पहले का पुरातात्विक अवशेष समेटे हुए हैं, यह किस जिले में स्थित है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भागलपुर। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस जिले में स्थित मंदार पर्वत को 50 करोड़ की लागत से मोर अभ्यारण्य क्षेत्र बनाने की पहल शुरू की गई है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बांका। अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? पहला है कैबिनेट की मंजूरी के बाद बिहार के कुल नगर निकायों की संख्या 263 हो गई। अगला है इसके बाद बिहार में नगर निगमों की संख्या 19 हो गई। अगला है इसके बाद बिहार में नगर परिषदों की संख्या 89 और नगर पंचायतों की संख्या 155 हो गई। और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से सही। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि बिहार में अगला प्रश्न है, बिहार में पुलिस एम्बुलेंस एवं फायर ब्रिगेड के लिए एक ही इमरजेंसी नंबर जारी किया गया है, वह नंबर क्या है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 112। नेक्स्ट है कि बिहार के किस सदर अस्पताल में राज्य का पहला DNB प्रशिक्षण संस्थान खोला जाएगा? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मोतिहारी सदर अस्पताल। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि जनवरी 2022 में न्यायमूर्ति संजीव प्रकाश वर्मा ने पटना हाईकोर्ट के जज के रूप में शपथ ग्रहण किया, इस संबंध में कौन सा कथन सत्य है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी। वे राजस्थान हाईकोर्ट से स्थानांतरित होकर पटना हाईकोर्ट आए। इनके पद धारण करने के बाद पटना हाईकोर्ट में जजों की संख्या 26 हो गई, जबकि स्वीकृत पदों की संख्या 53 है। वर्तमान में पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल हैं। अगला देखते हैं कि जनवरी 2022 में किस राज्य सरकार ने घोषणा की है कि सरकारी भवनों के निर्माण में फ्लाई ऐश से बनी ईंटों का उपयोग किया जाएगा? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बिहार में। अगला है 9 जनवरी 2022 को पटना कॉलेज का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 160वां। अगला देखते हैं, राज्य सरकार ने बिहार नगर पालिका संशोधन अध्यादेश 2022 अधिसूचित कर नगर निकायों में महापौर, उप महापौर या अध्यक्ष उपाध्यक्ष के निर्वाचन की नई प्रणाली लागू की। इसके तहत इनका चुनाव अब किनके द्वारा किया जाएगा? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से। हाल ही में बिहार के किस जिले में रेल सुरंग निर्माण किया जा रहा है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मुंगेर में। अगला प्रश्न है, सरकार औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को सेंटर ऑफ एक्सेलेंस के रूप में विकसित करने के लिए बिहार सरकार ने किस संस्था के साथ समझौता किया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी टाटा टेक। अगला देखते हैं, हाल ही में बिहार के समस्तीपुर जिले से संबंधित किस योग प्रशिक्षक को राष्ट्रीय प्रेरणा दूत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मोनालिसा सिंह। अगला है,
हाल ही में बिहार सरकार ने किस तिथि को शहीद दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 15 फरवरी को। अगला देखते हैं, बिहार के किस जिले में सुखेद मॉडल गोबर के बदले गैस योजना पर आधारित डाक टिकट जारी किया गया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मधुबनी। अगला है, बिहार के किस जिले में स्थित साइक्लोपियन दीवार को यूनेस्को हेरिटेज साइट में शामिल करने पर विचार किया जा रहा है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नालंदा में। अगला प्रश्न है, बिहार से चोरी हुई 1200 वर्ष पुरानी भगवान अवलोकितेश्वर जो भगवान बुद्ध की मूर्ति को किस देश से वापस लाने का निर्णय लिया गया है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए इटली से। हाल ही में बिहार संग्रहालय का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अंजनी कुमार सिंह। अगला प्रश्न है कि बिहार के निम्न में से किस जिले में वनावरण का प्रतिशत सबसे कम है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शेखपुरा। अगला है, बिहार के वित्तीय वर्ष 2022-23 का कुल व्यय बजट अनुमान क्या है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2,37,691.19 करोड़ रुपया। अगला है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2020-21 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य पर कितना रहा? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 618.63 हजार करोड़ रुपया। अगला है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार के किस जिले में वर्ष 2019-20 में प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद सबसे कम था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शिवहर जिला। अगला प्रश्न है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020-21 में राज्य में खदानों की कुल उत्पाद अनुमानित था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 17.95 लाख टन। अब आगे है एडुटेरिया बिहार करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट 2। इसके पहला प्रश्न है कि बिहार का पहला एवं देश का दूसरा वानिकी कॉलेज किस जिले में बनाया जा रहा है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मुंगेर में। इसका पहला प्रश्न है कि बिहार का पहला एवं देश का दूसरा वानिकी कॉलेज किस जिले में बनाया जा रहा है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मुंगेर में। अगला प्रश्न है कि बिहार सरकार के जल संसाधन विभाग द्वारा विभिन्न परियोजनाओं की जांच के लिए किस ऐप का लॉन्च किया गया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दृष्टि ऐप। अगला देखते हैं कि हाल ही में बिहार के किस अभिनेता को दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड 2022 में वेब सीरीज में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मनोज बाजपेयी को। अगला है, हाल ही में मधुबनी जिले के किस व्यक्ति को मैथिली उपन्यास पंगु के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जगदीश प्रसाद मंडल को। नेक्स्ट है, बिहार का कौन सा क्रिकेटर प्रथम श्रेणी क्रिकेट में तिहरा शतक लगाने वाला दुनिया का पहला खिलाड़ी बन गया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शकीबुल गनी। अगला देखते हैं कि हाल ही में बिहार के किस स्थान पर जू सफारी की शुरुआत की गई है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजगीर में। हाल ही में बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मनोज तिवारी। अगला है, हाल ही में बिहार के किस जिले में हाइड्रोपोनिक पद्धति पर आधारित खेती जो बिना मिट्टी की खेती होती है की शुरुआत की गई है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भोजपुर जिला में। अगला है, बिहार के सारण में राष्ट्रीय जलमार्ग 1 पर निर्मित कालू घाट इंटर मॉडल टर्मिनल की आधारशिला किसने रखी है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सर्बानंद सोनेवाल ने। अगला है, बिहार के किस जिले में दुनिया के सबसे ऊंचे रामायण मंदिर विराट रामायण मंदिर का निर्माण किया जा रहा है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पूर्वी चंपारण में। अगला है, केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार पटना के कितने वंदे भारत में ट्रेनों की शुरुआत की जाएगी? पटना में कितने वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत की जाएगी? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2। अगला है, हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन शिक्षक उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रोफेसर तुषारिका सिन्हा को। अगला है, 17 फरवरी 2022 को बिहार विधानमंडल दल के सदस्यों के लिए आयोजित प्रबोधन कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ओम बिरला। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर द्वारा किस फसल की प्रजाति से संबंधित बीज सबौर वन विकसित की गई है?
और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मखाना का। अगला है, बिहार के किस जिले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तथा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने श्री कृष्ण सेतु पुल का उद्घाटन किया? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुंगेर में। अगला है, पेपरलेस व्यवस्था के तहत ई ऑफिस प्रणाली लागू करने वाला बिहार का पहला कलेक्ट्रेट समाहरणालय कौन बन गया? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सहरसा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कृषि नेटवर्क ऐप ने किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पंकज त्रिपाठी को। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस जिले में अमर शहीदों की मूर्ति का अनावरण किया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुंगेर में। अगला है, 14 से 18 फरवरी तक पटना रेलवे स्टेशन पर वित्तीय साक्षरता सप्ताह कार्यक्रम का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। बिहार के किस जिले में माता सीता की सबसे ऊंची प्रतिमा 251 मीटर स्थापित की जाएगी? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सीतामढ़ी में। अगला है, बिहार के किस जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अर्बन मिथिला हॉट का निर्माण किया जा रहा है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मधुबनी। अगला है, 31 जनवरी से 6 फरवरी तक बिहार के किस जिले में आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत श्रमिकों को आय सृजन के विषय पर किसान संगोष्ठी का आयोजन किया गया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैमूर भभुआ। अगला है, बिहार सरकार के किस योजना के तर्ज पर केंद्र सरकार ने स्माइल योजना शुरुआत की है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शिक्षावृत्ति निवारण कार्यक्रम। अगला है, थारू जनजाति के लिए अलग बटालियन का गठन करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहार। नेक्स्ट देखते हैं कि हाल ही में बिहार के किस जिले में कोसी सफारी की शुरुआत की गई है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुपौल में। नेक्स्ट है, फरवरी 2022 में बिहार सरकार ने राज्य में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए किस संस्था के साथ समझौता किया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिडबी से। नेक्स्ट प्रश्न है, पटना के किस अभिनेता एवं निर्देशक को दादा साहेब फाल्के इंडियन टेलीविजन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दीप श्रेष्ठ को। हाल ही में जारी एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी सर्वे के अनुसार विश्व के 200 चुनिंदा हवाई अड्डे में बिहार का कौन सा हवाई अड्डा शामिल है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पटना। अगला है, बिहार की पहली आवासीय स्पोर्ट्स एकेडमी अल्फा का निर्माण किस जिले में किया गया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पटना में। नेक्स्ट है, पीएम मित्र योजना के तहत बिहार के किस जिले में 1.719 एकड़ भूमि पर टेक्सटाइल पार्क का निर्माण किया जाएगा? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पश्चिम चंपारण में। अगला देखते हैं, बिहार विकास मिशन द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार शहरों में नल जल कनेक्शन देने के मामले में किस जिले को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जहानाबाद। अगला है, फरवरी 2022 में जारी रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में नल जल कनेक्शन देने के मामले में किस जिले को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बांका जिले का। अगला देखते हैं, बिहार के किस जिले में देश का सबसे बड़ा फूड पार्क बनाया जाएगा? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुजफ्फरपुर में। नेक्स्ट है, बिहार में महिला स्वाभिमान बल का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वाल्मीकि नगर में। अगला है, बिहार के किस जिले में साहित्य सम्मेलन में रोगोपचार योग केंद्र की स्थापना की जाएगी? बिहार के किस जिले में साहित्य सम्मेलन में रोगोपचार योग केंद्र की स्थापना की जाएगी? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पटना में। अगला है, हाल ही में बिहार की प्रसिद्ध मैथिली साहित्यकार लिल्ली रे का निधन हो गया। उन्हें किस उपन्यास के लिए 1982 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मारीचिका के लिए। अगला है, बिहार के किस जिले में स्थित धार्मिक स्थल पुनौरा धाम को पर्यटन मंत्रालय की प्रसाद योजना में शामिल किया गया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सीतामढ़ी। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार ने सोलर रूफटॉप योजना के तहत सोलर प्लेट लगाने के लिए उपभोक्ताओं को कितने प्रतिशत सब्सिडी देने की घोषणा की है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 40%। आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा न्यायालय यूट्यूब पर मुकदमों की सुनवाई करने वाला देश का 5वां न्यायालय होगा? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पटना उच्च न्यायालय। हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को बार काउंसिल ऑफ इंडिया BCI का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मनन कुमार मिश्रा। आगे देखते हैं कि बिहार उद्यमिता सम्मेलन 2021 के दौरान किसे बिहार विभूति सम्मान से सम्मानित किया गया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रोहित कुमार को। अगला है,
फरवरी 2022 में बिहार के किस जिले में बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुजफ्फरपुर में। अगला है, हाल ही में बिहार के किस क्रिकेटर को मुंबई इंडियंस ने सबसे महंगे खिलाड़ी के रूप में खरीदा है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ईशान किशन को। अगला प्रश्न है कि बिहार के जैविक मिशन के तहत किस जिले के कृषि कार्यालय परिसर में जैविक सब्जियों का आउटलेट खोला गया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पटना में। बिहार के किस जिले में मिथिला चित्रकला संस्थान और मिथिला ललित संग्रहालय कला भवन का निर्माण किया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मधुबनी। अगला देखते हैं कि हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को प्रधान सचिव किसे नियुक्त किया गया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर एस सिद्धार्थ को। अगला है, हाल ही में बिहार के तिलाबे नदी को पुनर्जीवित करने की योजना बनाई जा रही है, यह किसकी सहायक नदी है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोसी का। अगला प्रश्न है, बनावरण के प्रतिशत की दृष्टि से बिहार के निम्नलिखित जिलों का सही अवरोही क्रम बताएं? और इसका आंसर हो जाएगा कैमूर, जमुई, नवादा, मुंगेर। कैमूर, जमुई, नवादा, मुंगेर, ऑप्शन बी सही। अगला है कि आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 2020 से 2025 तक के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में विभिन्न विभागों के अंतर्गत कुल बजट प्रावधान कितना है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 5,000 करोड़ रुपया। अगला प्रश्न है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्ष 2019-20 में प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद से संबंध में बिहार का कौन सा जिला शीर्ष पर था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पटना। ये थे एडिटोरिया के नए बुक जो निकला है बिहार करंट अफेयर्स, उसका प्रैक्टिस सेट 1 एंड प्रैक्टिस सेट 2। आगे भी प्रैक्टिस सेट जारी रहेगा, इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।